दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का खेदड़ जी के जॉन स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, दिस इज जितेंद्र कुमार फ्रॉम खेदड़ जी के जॉन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको देना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सिंध का बाब, बी तिब्बत, सी मानसरोवर और डी चीन। आंसर आपको देना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिंध का बाब। वैसे मानसरोवर झील तिब्बत में है और तिब्बत के ऊपर अधिकार किसका है? चाइना का है। चाइना का अधिकार तिब्बत के ऊपर है और तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास में एक झील है छोटी, जिसका क्या नाम है? सिंध बाब। सिंध बाब नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंध बाब आंसर आप सही करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3280 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर, 3380 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में जाने से पूर्व सिंधु नदी कौन से पर्वत के उत्तर से गुजरती है? जब ये नदी पाकिस्तान में जाती है उससे पहले कौन से पर्वत से गुजरती है? ध्यान रहे, हिमालय पर्वत, जास्कर पर्वत, नंगा पर्वत, कैलाश पर्वत। बात बताइए आप, कहाँ से प्रवेश करती है? पाकिस्तान में कौन से पर्वत के उत्तर से प्रवेश करती है? मैं आपको बता दूं, नंगा पर्वत से प्रवेश करती है। नंगा पर्वत के उत्तर से प्रवेश करती है पाकिस्तान में। यह नदी भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी जो भारत से होकर बहती है? रावी नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी। आपको बताना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी जो नदी है वो नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कहा गया है। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, ध्यान रहे, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये सभी नदियाँ, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये तीनों नदियाँ क्या हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी का प्रवेश भारत में कहाँ से होता है? जास्कर से, काराकोरम से, नाथुला से, शिपकिला से। शिपकिला दर्रे से होता है, नाथुला दर्रे से होता है, या काराकोरम से होता है, या जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये भारत का उत्तरी भाग है और यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास यहाँ है जास्कर पर्वत श्रृंखला और इसके इस साइड में है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख और जास्कर के बीच में जो जगह बनी हुई है उस जगह से निकलती है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान के मकराना तट तक जाती है। पाकिस्तान के मकराना तट से फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो जास्कर पर्वत श्रेणियों के पास से आती है। कहाँ से निकल कर के आती है? यहाँ कैलाश मानसरोवर है। मानसरोवर पर्वत, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में है, उसके पास में सिंध बाब नामक स्थान से ये निकलती है और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में से भारत में प्रवेश करती है। तो आंसर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से सिंधु की
सहायक नदी नहीं है। पहले नंबर पे सुरु नदी, गोमल नदी, झोब नदी, पुंछ नदी। देखो सुरु नदी भी सिंधु की क्या है, सहायक नदी है, जो बाएं भाग से मिलती है। दूसरे नंबर पे है गोमल नदी। गोमल नदी भी दाएं भाग से सिंधु में मिलती है। झोब नदी भी दाएं भाग से सिंधु में मिलती है। पूंछ नदी, पूंछ जो नदी है वो झेलम की सहायक नदी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानजनाद नदी किस नदी की सहायक नदी है? पानजनाद नदी किस नदी की सहायक नदी है? मुख्य नदी आपको बतानी है, सिंधु नदी की, रावी नदी की, झेलम नदी की, सतलुज नदी की। अब आपको बताना है कि पानजनाद जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ से मिलती है, बाईं साइड से मिलती है, बाईं दिशा से सिंधु नदी में मिलती है। कौन सी? पानजनाद नदी। इसलिए पानजनाद किसकी सहायक नदी हो गई? सिंधु नदी की सहायक नदी हो गई। रावी नदी, झेलम नदी और सतलुज नदी, ये तीनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? सिंधु नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? लेह, कराची, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। आपको बता दूं, लेह जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, लेह जो क्षेत्र है, लेह शहर है, वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और कराची जो है वो भी कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेह और कराची दोनों सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच कौन सा दोआब है? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब है, ये आपको बताना है। रचना दोआब, सिंधु सागर दोआब, बारी दोआब, छाछ या चाज दोआब। इसको छाछ को चाज भी कहते हैं। छाछ या चाज दोआब है, रचना दोआब है, सिंधु सागर दोआब है। कौन सा दोआब है आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब है वो है सिंधु सागर दोआब। ये नदी है सिंधु नदी, इसको क्या नाम है, सिंधु नदी नाम दिया गया है। और इसके नीचे से जो नदी आ रही है वो नदी है झेलम। झेलम नदी है। झेलम और सिंधु के बीच में जो स्थान है, इस स्थान को क्या नाम दिया गया है, सिंधु सागर दोआब नाम दिया गया है। दोआब का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, आब कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। जैसे एक राज्य है भारत में पंजाब, पंज यानी होता है 5, आब यानी होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। इसका मतलब 5 आबों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। पढ़ने को आपको ये मिलता है कि 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। 5 नदियां अगर बहती हैं तो उसमें 4 आब बनते हैं, 5 आब नहीं बनते हैं। 6 नदियां जब बहेंगी तब क्या बनेगा, 5 आब बनेगा। तो 6 नदियां पंजाब में बहती हैं और वहाँ 5 आब बनते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, पंजाब नाम दिया गया है। और यहाँ सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा आब है, सिंधु सागर आब है। ध्यान रहे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1978, 1967, 1960 और 1971। मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी जो जल समझौता था वो किस किस के बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। जल बंटवारे को लेकर के इनमें विवाद था। कौन कौन सी नदियों का था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों के ऊपर क्या था, झगड़ा था भारत और पाकिस्तान में।
लेकिन सन 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसमें क्या तय किया गया, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। 3 नदियों का पानी, कौन कौन सी हैं 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, तथा रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी किसको दिया गया, भारत को दिया गया। किसको दिया गया, भारत को दिया गया। कौन से सन में दिया गया, 1960 में दिया गया। तो जो सिंधु नदी जल समझौता है वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु की सहायक नदी झेलम का प्राचीन नाम क्या है। सिंधु की सहायक नदी झेलम का प्राचीन नाम क्या है। अब झेलम नदी का प्राचीन नाम आपको बताना है, जिसके किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। और इसका वास्तविक जो नाम है, जो वेद पुराणों में इसका नाम है, वो नाम है वितस्ता। कौन सा नाम है, वितस्ता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चारों नदियां वैसे सिंधु की सहायक नदियां हैं। चंद्रभागा भी सहायक नदी है, इरावती भी सहायक नदी है, विपाशा भी सहायक नदी है। वितस्ता भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। लेकिन वितस्ता का वर्तमान नाम क्या है, झेलम। वर्तमान नाम क्या है, झेलम नाम है। प्राचीन समय में झेलम का क्या नाम था, वितस्ता। ध्यान रहे दोस्तों, वितस्ता नाम था। वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा और शतद्रु, ये 4-5 मुख्य सहायक नदियां हैं सिंधु की, जिनको हम किन किन नामों से जानते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन्हीं के प्राचीन नाम हैं ये। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों के ही प्राचीन नाम हैं। वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा एवं शतद्रु, ये सभी नाम इन्हीं नदियों के प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु की सहायक नदी जिस पर भांकड़ा नांगल बांध बना है। सिंधु की सहायक नदी बताना है जिस पे क्या बना है, भांकड़ा नांगल बांध बना है। रावी पे बना है, चिनाब पे बना है, व्यास पे बना है या शतद्रु पे बना है, बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो सिंधु की सहायक नदी है शतद्रु सहायक नदी है, जिस पर क्या बना हुआ है, भांकड़ा नांगल बांध बना हुआ है। शतद्रु को हम कहते हैं सतलुज, सतलज भी कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं। सतलुज जो है, सतलुज नदी, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, भांकड़ा बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे बना हुआ है। भांकड़ा बांध जो है वो बांध है हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो बांध है वो है पंजाब में। दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का अंतर है। और भांकड़ा बांध के पीछे जो जिस झील का निर्माण हुआ है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कृत्रिम भारत की सबसे बड़ी झील क्या है, नाम गोविंद सागर झील। मीठे पानी की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है भारत की गोविंद सागर झील, जिसका निर्माण कैसे हुआ, भांकड़ा नांगल बांध से। और भांकड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पे बनाया गया, सतलुज नदी पे बनाया गया। कौन सी नदी पे बनाया गया, सतलुज नदी पे बनाया गया। कहाँ बनाया गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी जल समझौता किसकी सहायता से हुआ, विश्व बैंक, कनाडा, WHO, WTO। अब आपको बताना है किसने मध्यस्थता की, जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद था सिंधु नदी को लेकर के, उसको सुलझाया गया। कौन सी सन में, 1960 में। कौन सी सन में, 1960 में, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। रावी, व्यास और सतलुज का पानी किसको दिया गया, भारत को दिया गया। वो मध्यस्थता करने वाली संस्था कौन सी थी, विश्व बैंक। कौन सी थी, विश्व बैंक मध्यस्थता करने वाला था। इसका मतलब विश्व बैंक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। WHO का मतलब क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
और WTO का मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी के उद्गम स्थल की ऊंचाई कितनी है? अब आपको बताना है कि समुद्र तल से सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल मतलब मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास सिनका बाब नामक जो स्थान है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4576 मीटर, 4300 मीटर, 4567 मीटर, 4255 मीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्र तल से सिनका बाब की जो ऊंचाई है वो है 4255 मीटर। 4255 मीटर मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, सिंधु नदी का समापन कहाँ होता है? सिंधु नदी का समापन कहाँ होता है? किस जगह पे ये अपना पानी ले जाकर के डालती है? तो देखिए, ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। सिंधु नदी जो अपना पानी ले जाती है वो ले जाती है अरब सागर में। कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। ये भारत की सीमा है, भारत की सीमा से ये सिंधु नदी आ गई और सिंधु नदी आकर के यहाँ इसमें सतलुज नदी मिलती है। सतलुज की सहायक नदियाँ हैं रावी, चिनाब, व्यास। रावी, चिनाब, व्यास और झेलम सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ये सतलुज नदी, सतलुज के साथ में रावी, चिनाब, व्यास और झेलम प्लस ये सिंधु नदी, सतलज और सिंधु नदी दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान के पठानकोट में मिलती हैं। वहाँ से ये पानी नीचे ले जाकर के अरब सागर में डाल देती है। तो सिंधु नदी का समापन कहाँ होता है? अरब सागर में होता है। सभी बच्चे बताएं कि कैसा रहा आपका स्कोर। यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। खेदड़ जी के जोन पर हर भाई, हर बहन, हर माता पिता परिवार को जय हिंद। आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेताब हैं, वो एग्ज़ाम की आपकी आधारशिला जरूर आएगी। एग्ज़ाम एक नहीं, हर एग्ज़ाम आपका फूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एवं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। खेदड़ जी के जोन राष्ट्र हित में शिक्षा इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।